समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से ईश्वर के आज्ञाओं का विधान किया गया है। 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल मंत्र संख्या 45 के ऊपर विचार किया गया था और उस मंत्र में मनुष्यों के लिए आदेश दिया गया है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने बताया कि मैंने जो बिजली, सूर्य, प्राण, अग्नि और अनेक पुष्टिकारक भोग जो बनाए हैं और भी जो मेरे उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, इन सभी पदार्थों को हे मनुष्य तुम जानो। वायु भी मैंने बनाई है, वायु को भी जानो, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभावों को जानो और उनको जानकर अपना प्रयोजन सिद्ध करो, अर्थात अपने सुख को बढ़ाओ और दूसरे प्राणियों के प्रयोजन को भी सिद्ध करो, दूसरे प्राणियों को भी सुखी करो। ये वेद मंत्र की आज्ञा है मनुष्यों के लिए। तो जो इस आज्ञा का पालन करेगा तो ईश्वर से उसको प्रभुत मात्रा में दान मिलेगा, ईश्वर उसकी सहायता करेगा। आज का मंत्र जिसका स्वाध्याय किया गया, मंत्र संख्या 46, मंत्र है वरुणः प्राविता भुवत् मित्रो विश्वाभिः ऊतिभिः करताम नः सुरादसः। मंत्र का देवता दिया है वरुण और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए। तो इसके भावार्थ में देखेंगे कैसे होने चाहिए। देवता वरुण है, वरुण होने चाहिए। वरुण का अर्थ यहाँ पर उदान वायु किया है। प्रातःकालीन मंत्र में बोलते हैं प्रातरग्निं प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा, प्राण उदान के समान प्रिय। वहाँ भी वरुण का अर्थ क्या किया है? उदान किया है, उदान वायु। तो उदान वायु के तुल्य उत्तम विद्वान अध्यापक और उपदेशकों को कैसा होना चाहिए? उदान वायु के तुल्य उत्तम होना चाहिए। भावार्थ में देखते हैं, जो अध्यापक और उपदेशक लोग, अध्यापक जो क्रम से शास्त्रों को पढ़ाते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं, उपदेशक जो शास्त्रों के अंतर्गत जो विशेष प्रसंग है, प्रकरण है, लोगों को, श्रोताओं को उनका बोध कराने के लिए, विशेष प्रेरणा देने के लिए उनके ऊपर व्याख्या करते हैं। तो वो कैसे हों? जो अध्यापक और उपदेशक लोग प्राणों के तुल्य सब में प्रीति रखने वाले। तो प्राणों के तुल्य बताया है, प्राणों के तुल्य सब में प्रीति रखने वाले। जैसे हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें जैसे हमें अपना जीवन प्रिय होता है, वैसे ही दूसरों में भी प्रीति रखने वाले, सब में प्रीति रखने वाले, सब उनके प्रिय हो। जैसे हमें जीवन प्रिय है वैसे दूसरे प्राणी भी प्रिय हों। जैसे हम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं वैसे ही वो दूसरे प्राणियों की भी रक्षा करना चाहें। जैसे हम अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हैं वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी वो सुखी समृद्ध बनाने की भावना से युक्त हों और उसके लिए प्रयास भी करने वाले हों।
ऐसे अध्यापक और उपदेशक होने चाहिए। और दूसरी बात बताई, उदान के समान शरीर और आत्मा के बल को देने वाले। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में जहाँ पंचकोशों की चर्चा है, उसमें एक प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश के अंदर 5 प्राणों का वहाँ वर्णन किया गया है। और वहाँ उदान के विषय में बताया गया है कि उदान प्राण से कंठस्थ अन्नपान आदि खींचा जाता है और जिससे बल पराक्रम होता है। तो ये उदान प्राण आपको वक्ष स्थल में स्थित मिलेगा, यहाँ पर कंठ से लेकर हृदय के बीच में उदान प्राण समझना चाहिए। और इसका उपयोग करके शरीर के बल को भी बढ़ाया जाता है। जैसे हम दंड लगाते हैं तो दंड लगाते समय क्या है, हमारा छाती के ऊपर बल पड़ता है, नीचे जाते हैं, ऊपर उठते हैं। तो इसका शरीर के बल से संबंध समझना चाहिए। और ये आत्मा के बल को भी देने वाला है। आत्मा का बल मतलब विद्या का बल। विद्या का बल उदान किस प्रकार से देता है ये विचारणीय है। तो वे ही सबके रक्षक, तो जो उदान के समान शरीर और आत्मा के बल को देने वाले। तो अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए, वो अपने अध्येताओं को, अपने श्रोताओं को शरीर के बल को देने वाले हों। शारीरिक बल कैसे प्राप्त होता है, कैसी दिनचर्या होना चाहिए, कैसा व्यायाम करना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, और शारीरिक बल कैसे नष्ट होता है, ये वो अपने अध्येताओं को, श्रोताओं को बताए, जिससे कि वो अपने शरीर के बल को नष्ट ना करें, शरीर के बल को बढ़ाएं। इसी प्रकार से आत्मा के बल को, आत्मा का बल का मतलब है विद्या, विद्या को देने वाले हों। तो वो अध्यापक और उपदेशक विद्वान होते हैं, अपने अपने विषयों के विद्वान। वो अध्येताओं और श्रोताओं को विद्या प्रदान करें, जिससे कि उनका विद्या का बल बढ़े। तो ऐसे यदि अध्यापक और उपदेशक होते हैं, सबका हित चाहने वाले, सबकी उन्नति चाहने वाले, और उनको शारीरिक बल संबंधी विद्या देने वाले और अन्य विद्याओं देने वाले, वे ही सबके रक्षक, सबको धनाढ्य करने को समर्थ होंगे। तो अध्यापक और उपदेशक का कर्तव्य भी इस मंत्र के अंदर बताया है। यद्यपि भूमिका के अंदर तो ये लिखा है कि अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए, यहाँ पर भावार्थ में कर्तव्य भी उनका लिखा है, उनका क्या कार्य है। अध्यापक और उपदेशकों को सबका रक्षक होना चाहिए, वो सबकी रक्षा करने वाले हों और सबको धनाढ्य करें, वो ये भी उनका कर्तव्य है। खुद भी धनाढ्य हों और दूसरों को भी वो धनाढ्य करें, उपदेश के माध्यम से और पढ़ाने के माध्यम से। अब इस मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। मंत्र के अंदर कोई संबोधन नहीं है, इसलिए अलग से संबोधन किया है। हे अध्यापक और उपदेशक लोगों, ये संबोधन किया है। अन्वय के अंदर द्विवचन दिया है, हे अध्यापक उपदेशकौ विद्वांसौ, वहाँ विद्वान भी दिया है, हे अध्यापक और उपदेशक विद्वानों। ऐसा इस प्रकार से उनको संबोधित करते कहा जा रहा है कि जैसे वरुणः उदान वायु के तुल्य उत्तम विद्वान होवे,
उत्तम विद्वान किसको कहेंगे? जो उदान वायु के तुल्य सबको शरीर का बल और विद्या का बल देने वाला हो, उसको क्या कहेंगे? उत्तम विद्वान। अर्थात जिसके पढ़ाने से, जिसका उपदेश सुनने से अध्येताओं के अंदर, श्रोताओं के अंदर शारीरिक बल बढ़े, आत्मा का बल बढ़े, तो वो कहना चाहिए उत्तम विद्वान। फिर आगे दिया और मित्र का अर्थ किया है प्राण। प्राण के तुल्य प्रिय मित्र। प्राण का अर्थ यहाँ जीवन ले सकते हैं। जीवन के तुल्य प्रिय मित्र किनको कहा जा रहा है? अध्यापक और उपदेशक। मतलब कि वो जीवन के तुल्य सबके प्रिय हो, सबका हित चाहने वाले हों, सबकी रक्षा करने वाले हों, सबके मित्र हों। यहाँ मित्र भी दे दिया, सबके हितैषी हों। ऐसे महाभाष्य के अंदर श्लोक आता है, सामृत ही पाणिर्भिर्घनन्ति गुरुवो न विशोक्षित ही लालना श्रेणु दोषा ताड़ना श्रेणु गुणा। तो उनको अध्यापकों को ताड़ना भी करनी चाहिए। जो अध्यापक कुछ ताड़ना करता ही नहीं है, वो भी हित करने वाला नहीं है प्राण के समान, क्योंकि ताड़ना करने से ही गुणों की प्राप्ति होती है। दंड नहीं देता तो वो भी हित करने वाला नहीं है। लाड़ना ही करता रहता है, प्रसन्नता ही करता रहता है, तो वो बिगाड़ने वाला होता है अपने विद्यार्थियों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राण के तुल्य प्रिय मित्र, जैसे अपना जीवन प्रिय होता है, वैसे सबकी रक्षा करने वाला, सबका हित चाहने वाला, सबकी उन्नति चाहने वाला, करने वाला। विश्वाभि ऊतिभि। ऊति शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये विश्वा भी स्त्रीलिंग में आ गया। समग्र रक्षा आदि क्रियाओं से रक्षक होवे। तो एक विद्वान का दृष्टांत दिया जा रहा है मंत्र के अंदर। वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा किसकी दी जा रही है? एक विद्वान की दी जा रही है, जो उदान वायु के तुल्य उत्तम है। अध्येताओं के अंदर, श्रोताओं के अंदर शारीरिक बल और आत्मिक बल को उत्पन्न करने में समर्थ है, और प्राण के तुल्य प्रिय है, जो सबका अपने जीवन के समान सबका हित चाहता है, सबसे प्रेम करता है, उन्नति चाहता है, प्रयास करता है। ऐसा जो विद्वान है वो रक्षा आदि क्रियाओं से सबकी रक्षा करता है। तो अध्यापक और उपदेशक को कह रहे हैं, वैसे आप भी ऐसे उदान वायु के तुल्य उत्तम विद्वान बनिए, और अपने जीवन जैसे आपको प्रिय है वैसे दूसरों का जीवन भी आपको प्रिय हो, उनकी उन्नति के लिए भी आप प्रयास करने वाले होवें, अध्यापक और उपदेशक लोगों। वैसे आप दोनों हमको सुंदर धन से युक्त कीजिए। जैसे उत्तम विद्वान सुंदर धन से अपने अध्येताओं को, श्रोताओं से युक्त करता है, चाहे शरीर का धन हो, चाहे विद्या का धन हो, वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों को कहा जा रहा है कि आप भी ऐसा कीजिए। अर्थात अध्यापक और उपदेशकों को ऐसा होना चाहिए, ये भी इस मंत्र के अंदर बताया, और उनको क्या करना चाहिए ये भी बताया कि उनको प्रजा के अंदर शरीर रूपी धन और विद्या रूपी धन को बढ़ाकर, उत्पन्न करके उनको धनाढ्य बनाना चाहिए।